उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव के आगाज होने के बीच में अब विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिए जाने की मांग करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आगरा में वाल्मीकि समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर के वाल्मीकि गर्जना बैठकों का आयोजन भी शुरू हो गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। इसी को लेकर के अब तक आगरा में लगभग 28 बस्तियों में वाल्मीकि गर्जना बैठक हो चुकी है और उनमें कमल वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग पर मोहर लगी हुई है। इसी कड़ी में आगरा के रुई की मंडी में भी एक गर्जना बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर के जहां कमल वाल्मीकि का स्वागत किया, वहीं पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कमल वाल्मीकि को आगरा से सदस्य बनाए जाने की बात भी कही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कमल वाल्मीकि ने बताया कि देखिए, आज ही नहीं 28 कार्यक्रम, आज 28वां कार्यक्रम है। ये वाल्मीकि समाज के शिक्षा के लिए, वाल्मीकि समाज के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए और राजनीतिक भागीदारी के लिए ये चर्चा बैठक है। इस बैठक का नाम वाल्मीकि समाज के युवाओं ने दिया वाल्मीकि गर्जना बैठक। कल नगला महादेव में हुई थी, आज रुई की मंडी में हरि भगत जी और हमारे निर्मल जी और समस्त रुई की मंडी वासियों की ओर से इस बैठक का आयोजन किया है। इसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है और इसमें वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए क्या हो सकता है उस पर चर्चा होगी और इसका मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए वाल्मीकि समाज का एकमुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, ये मुख्य आयोजन इसमें ये है। कांग्रेस द्वारा वाल्मीकि समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी के नाम पर टिकट दिए जाने की बात पर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल वाल्मीकि ने कहा कि जितनी भी दुर्दशा वाल्मीकि समाज की आज हुई है वह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही वाल्मीकि समाज को इस हद तक पहुंचा दिया है कि आज वो सर पर मैला ढोने का काम भी कर रहा है। ये कांग्रेस 70 साल से 75 वर्ष से पूरे देश को ठगती है। ये ना कि वाल्मीकियों को ठगा, पूरे देश के लोगों को ठगा है। क्रांतिकारियों से लेकर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इसकी सबकी मौत की जिम्मेदार कौन रही है? कांग्रेस रही है। कश्मीर में जो पंडितों का पलायन रहा उसके लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस रही है और जो वाल्मीकि समाज की इतनी दुर्दशा रही वो भी कांग्रेस रही। आपको सनद रहे, याद रहे कि जितनी टिकटें भाजपा ने वाल्मीकि समाज के लोगों को दी है, जितने विधायक बनाए हैं, मेयर बनाए, मुझे आयोग का सदस्य बनाया, जितने पदाधिकारी भाजपा ने बनाए हैं, किसी भी दल ने नहीं बनाए। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल वाल्मीकि ने कहा कि जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वाल्मीकि समाज को दिया गया कि सर्वाधिक टिकट भी वाल्मीकि समाज को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही दी गई और सर्वाधिक पदाधिकारी भी वाल्मीकि समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही बनाए गए। लेकिन अब वाल्मीकि समाज के लोग और आगरा से राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं। इसको लेकर के कर्मचारी नेता विनोद इलाहाबादी ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से वाल्मीकि समाज के लोगों का लगाव रहा है और वह लगातार वाल्मीकि समाज के पक्ष में मतदान करते रहे। इसलिए अब वह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दे, इसीलिए वह मांग कर रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि गर्जना बैठक का पूरे बृहद क्षेत्र में 400 बैठक करने का जो संकल्प लिया था, उसके उपलक्ष्य में आज 28वीं बैठक यहाँ पर हो रही है। कल दोपहर में राजनगर में हुई थी और कल शाम को नगला महादेव वाल्मीकि बस्ती में हुई थी। इसी तरह आज 28वीं बैठक है। क्या 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 वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी समस्या? वाल्मीकि समाज चाहता है कि 70 वर्षों से, लगभग 70 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए देश को आज़ाद हुए और आज तक यहाँ पर क्यों विधायक नहीं बन पाया, क्यों सांसद नहीं बन पाया, क्यों राज्यसभा सदस्य नहीं पहुँच पाया, क्यों विधान परिषद में नहीं पहुँच पाया? इसके राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, अपने समाज में नेता चुनने के लिए समाज में ये बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनावों की डुगडुगी बजना शुरू हुई है तो वैसे ही राजनीतिक दलों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने
समाजों के बीच में पहुंच करके अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आगरा के अंदर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल वाल्मीकि ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाल्मीकि समाज के लगातार हो रहे उत्पीड़न और शोषण के बीच में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करने के बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी के रूप में उन्हें आगरा से किसी विधायक विधानसभा से प्रत्याशी बनाएगी, या फिर यूं ही यह सिर्फ दावेदारी तक ही सिमट करके रह जाएगी। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।